हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ मैं प्रिंसेस सिंड्रोम के बारे में। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी कि कैसे बिहेवियरल पैटर्न रिफ्लेक्ट होते हैं, ये इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे आप घर बैठे ही इस साइकोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद फीमेल हैं और इसे सफ़र करें, आपको डे टू डे स्ट्रगल पता होगी कि आपके साथ कितने चैलेंजेस होते हैं, कैसे रिलेशनशिप में स्पेशली बहुत दिक्कत आती है। तो अपने पैटर्न्स आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं और ये देख रहे हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, सिस्टर, किसी की भी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली अपनों की हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए अभी आप डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और रिलैक्स रहें। तो चलिए अब समझते हैं प्रिंसेस सिंड्रोम के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न है जो कि कॉमनली फीमेल्स में, वुमेन्स में देखा जाता है। इसमें वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हैं, लाइक अ प्रिंसेस। अब वो प्रिंसेस हैं तो उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उनकी तारीफ़ें करें, उनकी ब्यूटी को एडमायर करें, उन्हें हर समय बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है, उनके लिए सब कुछ बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर बहुत अच्छा, उनकी हर बात मानी जाए और अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन करना, रोना, चार्म दिखाना, ये सब भी चलता है। और कई बार बहुत डोमिनेटिंग नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी होता है उनका, क्योंकि उनका ये बिलीफ होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, सुंदर है, इम्पॉर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, सबको उनकी बात माननी चाहिए और हर एक की निगाहों में वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं कि कैसे एक पर्सन के अंदर ये पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। अभी मैं वीडियो में आगे सब कुछ समझाने वाली हूँ। वैसे तो प्रिंस सिंड्रोम भी होता है, लेकिन आज मैं स्पेशली प्रिंसेस सिंड्रोम के बारे में ही बात करूँगी। चलो अब समझते हैं। यहाँ पर कॉमन ट्रेट्स जो देखे जाते हैं, एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी, एक्सपेक्ट करते हैं रॉयल ट्रीटमेंट इन रिलेशनशिप। अगर किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो हर समय कोई इंसान उनको बहुत ही ज़्यादा खास ट्रीटमेंट दे। वर्क प्लेस पर भी, लाइफ के किसी भी एरिया में वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। उनको ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, लेकिन सब उनको बिल्कुल सर पर चढ़ा कर रखें, बिल्कुल उनको हाथों में रखें। ये उनमें कॉमनली ट्रेट्स देखे जाते हैं। और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, बिलीव करते हैं वो बेटर हैं, वो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो हूँ, मैं ही सबसे ख़ास हूँ। डिपेंडेंसी, सो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती हैं ऐसी फीमेल्स। एक्सपेक्ट करती हैं दूसरे लोगों से, चाहे वो पेरेंट हो, पार्टनर हो, कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, वो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, बहुत ही कम इनका टॉलरेंस लेवल होता है। रिजेक्शन हैंडल नहीं होता है, क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं होता है, किसी भी तरीके की असुविधा हो जाए, इनकन्वीनियंस हो जाए, वो इनको बहुत ट्रबल में डाल देती है। और बहुत ज़्यादा टैंट्रम दिखाना या अपने आप को विड्रॉ कर लेना, ये सब कुछ कॉमन उनके बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जो ईज़िली उनकी फ्रस्ट्रेशन से लेके, उनका डोमिनेंस से लेके सब कुछ उनके चेहरे पर, उनके बिहेवियर में ईज़िली रिफ्लेक्ट होता रहता है। और समझते हैं सुपरफिशियल सेल्फ वर्थ। जो सेल्फ वर्थ होती है वो ना सुपरफिशियल लेवल पर होती है। रियल अंदर डीप डाउन इतना वर्दी फील नहीं करना, लेकिन ऊपर ऊपर से भी ऐसे दिखाना, अपने लुक्स को तैयार व्यार करके खुद की प्रेज करना और मटेरियलिस्टिक स्टेटस से अपने आप को शो ऑफ करना बेसिकली, ना कि अपने इनर स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना, अंदर से सॉलिड बनाना, ऊपर से अपने आप को बस ग्रूम करके, है ना, बहुत सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक शो ऑफ करके दिखाना कि ओह आई एम सो वर्दी। मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज भी होती हैं, गिल्ट ट्रिप पर ले जाना, चार्म दिखाना, ड्रामा करना, वो इसलिए कि बस जो हो मेरी तरीके से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, मेरी तरह से होना चाहिए। अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस, बिलीव करती हैं कि उनके पार्टनर को कॉन्स्टेंटली उन्हें प्लीज़ करना है, प्रोटेक्ट करना है, पैम्पर करना है, उन्हें बिल्कुल हाथों पर, सर पर चढ़ा कर रखना है। इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और देखते हैं इनके रूट कॉजेज़ के बारे में। तो ये तो थे कॉमन ट्रेड्स जो होते हैं। अब रूट कॉजेज़, सो ओवर पैम्परिंग बाय पेरेंट्स, माय डॉटर इज़ अ प्रिंसेस, है ना, इस तरीके का अगर माइंडसेट होता है कि अब
सभी अपने बच्चों को, छोटी बच्चों को ऐसे बुलाते हैं ना, मेरी प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस, पापा की प्रिंसेस, इस तरीके से बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे लव रिलेशनशिप में भी स्टार्टिंग में कि ओके मैं तुम्हें बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखूँगा, मैं तुम्हें क्वीन बना के रखूँगा, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके। लेकिन किसी किसी बच्चे का दिमाग बचपन में इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेता है। कुछ इस तरीके की स्टोरीज़, फेरी टेल्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कुछ बच्चों पर, और कुछ को रिपीटेडली उनकी ब्यूटी को प्रेज़ किया जाता है, उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि सब चीज़ उनको हैंड इन हैंड दी जाती हैं, उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनको लगता है कि वो शायद रियली प्रिंसेस हैं। और है लैक ऑफ बाउंड्रीज़ और डिसिप्लिन। बाउंड्रीज़ नहीं बनाना सिखाया कभी, और कभी डिसिप्लिन नहीं सिखाया, बस बच्चा जैसे कर रहा है उसको वैसा ही करने दिया। तो इससे भी क्या होता है कि दिमाग, कहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, आसमान पर चढ़ जाते हैं। और है रिवॉर्डिंग ब्यूटी ओवर बिहेवियर। उनके अच्छे बिहेवियर, उनके एफर्ट्स की बजाय उनकी ब्यूटी की, अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर कर उन्हें स्पेशल फील कराना, इस वजह से भी उनमें प्रिंसेस सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। अवॉइडिंग नेगेटिव इमोशंस और फेलियर्स। जब नेगेटिव इमोशंस बच्चा फील करता है या किसी भी तरीके का कुछ और उसमें ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न दिखता है, तो उसको एड्रेस ना करना और उसको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कर देना, कुछ गिफ्ट्स के थ्रू, स्पेशल ट्रीटमेंट देने के थ्रू, और उसको ये बताना कि दूसरे लोगों ने उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसके नेगेटिव इमोशंस उसको ऐसे फील हो रहे हैं। कॉन्स्टेंट वैलिडेशन विदाउट एफर्ट्स। उसके कोई एफर्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन उसकी छोटी मोटी बातों को भी बड़ा चढ़ाकर तारीफ़ की गई, उसको बढ़ावा दिया गया, हमेशा उसकी लाइफ में कंफर्ट रखा गया, उसको शुरू से ही ऐसा फीड कर दिया गया कि तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तुम राइट हो। इस तरह से पेरेंटिंग में कई बार फॉल्ट हो जाते हैं। तो जब बच्ची बड़ी हो रही होती है तो उसी टाइम पर उसके दिमाग पर इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है और उसके अंदर कुछ पैटर्न्स ऐसे सेट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न का इशू है, जो कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। इसे इजीली बिना मेडिसिन्स के, काउंसलिंग के थ्रू, साइकोथेरेपीज के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है, और आप थोड़े से एफर्ट्स डालें तो आप घर बैठे भी अपने इन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। और है इसके मेनली, हाँ एक बात यहाँ पर और मैं बता दूँ आपको कि मेनली इसकी गड़बड़ी ना बचपन में ही होती है, लेकिन कई बार टीन एज में भी, या फिर कोई लड़का आपकी लाइफ में आया जिसने आपको इस तरीके से बहुत प्यार महसूस कराना शुरू किया, और आप धीरे धीरे उस पर डिपेंड हो गए, उसने शुरू में आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, पूरा लव बॉम्बिंग की, तब आपको स्पेशल खुद को समझने लगे। बट बचपन में इसके डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बड़े होने पर हमारे खुद का भी इंटेलेक्ट काफ़ी डेवलप हो जाता है, और हम दुनिया की रियलिटी से काफ़ी हद तक वाकिफ़ होते हैं, तो बाद में इस तरीके के पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग बनना कम देखा गया है, बट बचपन में इस तरीके के पैटर्न्स ज़्यादा बन जाते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं भाई? रिलेशनशिप इनस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स। रिलेशनशिप में डामाडोल मामला रहता है और कई सारे ब्रेकअप होते हैं, क्योंकि आप ओवर डिमांडिंग होते हैं। हर समय आपकी कोई कैसे तारीफ़ कर सकता है, आपकी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर सकता है, हर समय आपको कैसे प्रायोरिटी पे रख सकता है, नहीं रख सकता। तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और बड़े सारे ब्रेकअप हो जाते हैं कि ये मेरे को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है। वर्क प्लेस इश्यूज़ होते हैं ड्यू टू एंटाइटलमेंट और पुअर अडेप्टेबिलिटी। वर्क प्लेस पर भी ऐसा इंसान टिक नहीं पाता, उसको लगता है उसके काम को वैल्यू नहीं दी जा रही है, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं करी जा रही है, मतलब वो हमेशा ही ऐसा फील करता है डीप डाउन कि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसकी कदर नहीं करी जा रही है। तो वर्क प्लेस पर भी ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ इस्टीम का इशू हो जाता है उनको कि मेरे को प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं वो फीमेल्स। डिफ़िकल्टी कोपिंग विद रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रियल वर्ल्ड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो तो स्पेशल है, वो तो प्रिंसेस है, उसको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो उसको तो सब कुछ करा कराया मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता ना, प्रिंसेस तो कहानियों में ही होती है। रियल वर्ल्ड में तो आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। नो मैटर आपके पास कितनी हेल्प है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने हिस्से की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ती है ना। तो आपको हो सकता है घर का काम, बाहर संभालना हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे से ले नहीं पाते हैं। इमोशनल इमेच्योरिटी एंड
अरेस्टेड डेवलपमेंट। सो ऐसे लोगों में इमोशनल मेच्योरिटी बहुत कम होती है और डेवलपमेंट भी उनका बड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसे रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग इरेशनल थिंकिंग में, इमोशनल थिंकिंग में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी ही स्टोरीज़ बनाते हैं, बहुत अज्यूम करते हैं और अपने आप को विक्टिम मानने लग जाते हैं कई बार, कि उनको कोई समझ नहीं आ रही कि वो कितनी खास है, कितनी अच्छी हैं, उनको ट्रीट करना चाहिए। और कई बार बहुत ही ज़्यादा ओवरली रूड हो जाना, बहुत मिसबिहेव करना, बहुत ज़्यादा उनका एकदम से आउटबस्ट करना, दूसरे इंसान की इंसल्ट कर देना, इस तरीके का भी उनके अंदर किसी भी तरीके की इमोशनल इमेच्योरिटी होती है। अब थेरेपी और हीलिंग कैसे हो सकती है घर बैठे ही? रियलिटी रीओरिएंटेशन, लर्न टू एक्सेप्ट लाइफ डिस्कम्फर्ट, फेलियर्स एंड एफर्ट्स एज पार्ट ऑफ ग्रोथ। आपको रियल वर्ल्ड से रूबरू करना है, आपको समझना है कि हम हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है, हम सबके अंदर एक ख़ास इंसान होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस ख़ास इंसान की जी हुजूरी हर वक्त हर इंसान करेगा। लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेगी। कुछ लोग आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, कुछ लोग आपको थोड़ा नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे और कुछ लोगों के तो आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो वर्क प्लेस पर, पर्सनल रिलेशनशिप में हर जगह कोई आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं बैठा है। बेसिकली लोग आपके साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए, साथ जीने के लिए तैयार हैं, पर आपकी जी हुजूरी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अपने आप को आपको इवॉल्व करना है। लाइफ में रियल ग्रोथ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है और अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना है। तो लाइफ में इन सारे प्रोसेस में जो भी डिस्कम्फर्ट आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें सीबीटी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम इरेशनल बिलीव्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं और इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। ऐसे लोगों को अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, उन्हें प्रोसेस करना, उन्हें रिलीज़ करना नहीं आता, तो ये उनको सिखाया जाता है कि कैसे हर इमोशन ब्यूटीफुल होता है अपने आप में। उसे एक्नॉलेज करो, उसे फील करो, उसे रिलीज़ करो। उसकी अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती हैं एंड साथ ही साथ इरेशनल बिलीफ को अंडरस्टैंड करना, उनको डिस्प्यूट करना और फिर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कराई जाती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सीबीटी की वीडियोस बनाई हुई है, आप देख लो कि कैसे रैशनल बिलीफ्स को आपको शिफ्ट करना होता है रैशनल थिंकिंग जोन में। ऐसे ही सेल्फ वर्थ डेवलपमेंट, जो सुपरफिशियली अपनी सेल्फ वर्थ बनाई जाती है, लग्जरी चीज़ों को दिखाकर या तैयार होकर, मेकअप के थ्रू, किसी भी थ्रू ऐसे, तो उसे रियली में बिल्ड किया जाता है। सो बिल्ड करना कॉन्फिडेंस थ्रू अचीवमेंट्स, कि कैसे छोटे छोटे अचीवमेंट से आप अपना रियल कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी, आप वो देख लेना, कैसे अपने एफर्ट्स डालने हैं, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है और आपको जो है ना रियल अपने टैलेंट के बेसिस पर वो जो प्रेज़ आप अर्न करेंगे, जो टाइटल आप अर्न करेंगे, जो ग्रोथ आप अर्न करेंगे, उसे आप क्लेम कीजिए। उससे आपकी रियल सेल्फ वर्थ होगी, ना कि सुपरफिशियल वे में, आर्टिफिशियल वे में आपने अपने आप को ऊपर से बहुत ग्लोरीफाई कर लिया एंड बिना किसी रियल सेल्फ वर्थ के, बिना स्किल के, टैलेंट के आप सोचें कि सब आपके आगे पीछे घूमते रहें, जी हजूरी करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अंदर अपने काम करना होता है। और क्या कर सकते हैं? माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कल्टीवेट करना सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी थ्रू मेडिटेशन और जर्नलिंग। सेल्फ अवेयरनेस कि आपके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस चलती हैं, आपके अंदर क्या स्टोरी बैठी हुई है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप कैसे ना चाहते हुए भी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, इंसल्टिंग हो जाते हैं, इजीली रोने लगते हैं, आपके खुद के इमोशंस हैंडल नहीं होते। तो जर्नलिंग कीजिए, उसकी मेडिटेशन कीजिए। ये जर्नलिंग एंड मेडिटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस हैं, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है एंड आप अपने पैटर्न्स को पकड़ते हैं। दूसरे को हर्ट करने से पहले ही आप अवेयर हो जाते हैं अपने ट्रिगर्स के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, और आप कुछ भी सीन क्रिएट करने से पहले ही अपने आप को संभाल लेते हैं। जर्नलिंग पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और मेडिटेशंस पर भी मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, माइंडफुलनेस पर बनाई हुई है। आप वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि इस सब में वो सब का कॉम्बिनेशन करके जब आप देखेंगे ना, तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। रोल मॉडलिंग, इनकरेज रोल मॉडल्स हु वैल्यू स्ट्रेंथ। ऐसे लोग जो कि अपनी रियल जो वैल्यू है वो अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू मानते हैं। जो भी हर इंसान के अंदर उसकी स्ट्रेंथ्स होती है ना, होते एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को स्ट्रेंथ जोन में कन्वर्ट करते रहना। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने रोल मॉडल्स उन्हें बनाएं
जो वैल्यू करते हैं स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को, ह्यूमिलिटी को, यानी कि एक इंसान कितना विनम्र है, नॉट जस्ट ब्यूटी और फैंटेसीज़, ना कि केवल अपनी ब्यूटी और फैंटेसीज़ को ही सिर्फ आपको जो है ना वैल्यू करनी है, बल्कि आपके अंदर का जो रियल कोर स्ट्रेंथ है उसको वैल्यू करनी है। दूसरों को भी आपको समान भाव से देखना है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है, उनको भी वैल्यू देनी है, प्यार करना है, सब चीज़ें मतलब रियल वे में अपने आप को डेवलप करना है। जब आप रियल वे में अपने आप को इस तरह से डेवलप करेंगे, इस तरीके के रोल मॉडल्स बनाएंगे जो लाइफ की रियलिटी का आईना आपको दिखाएंगे, तो आपके लिए एक ये बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होगा और आप समझ जाएंगी कि आपको किस तरह से ब्यूटीफुली अपने आप को कैरी करना है, ना कि जस्ट आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस या फिर बाकी शो ऑफ पर ध्यान दें। और देखते हैं क्या करना है। सेटिंग बाउंड्रीज, लर्न टू गिव एंड रिसीव लव इन अ बैलेंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल वे। तो आपको सीखना होगा धीरे धीरे प्यार लेना देना एक बाउंड्रीज़ में, रिस्पेक्टफुली, बहुत ग्रेशियसली, ना कि सिर्फ टेंट्रम से, ना कि अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन से, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूसरे को बर्डन करना। आपको समझना होगा कि रियल लव इस तरीके के टैंट्रम से बहुत लॉन्ग लास्टिंग वे में नहीं टिक सकता, क्योंकि कोई भी इंसान आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं आया है। वो आपके साथ तब तक रहेगा जब आप उसे रिस्पेक्ट दोगे, उसको टाइम दोगे, उसका स्पेस दोगे, और उसको ये फील नहीं होगा कि वो आपको सिर्फ प्लीज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। तो ये सब चीज़ें ना सीख सकते हैं इसीलिए। और जब आपने ये सब सीख लिया तो आप का जो एक फॉल्स ईगो आपके अंदर डेवलप हो गया, आप जो अपने आप को एक ऐसे प्रिंसेस, बहुत स्पेशल पर्सन, बस की सबकी जॉब यही है कि आपको हर तरीके से खुश रखना, वो सारे जोन से आप बाहर आ जाते हैं एकदम रियलिटी जोन में। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपको अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे, आप तभी भी अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानेंगे, अपनी यूनिकनेस, तभी भी आप तैयार होंगे। कभी कभी तभी भी आप थोड़ी सी ज़िद करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लोग लव करें, रिस्पेक्ट दें, इंपॉर्टेंस दें, लेकिन वो सब हेल्दी वे में होगा। अभी ये सब कुछ अनहेल्दी वे में हो रहा है, तो आप इस तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं। तो माय डियर वंस, तो ये थी प्रिंसेस सिंड्रोम के बारे में बात। तो मैंने बताया कि कैसे डेवलप हो जाता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, क्या ट्रेट्स होते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया कि आप इजीली कैसे घर बैठे चेंज हो सकती हैं। तो अगर आप मेल भी हैं तो अपनी फीमेल, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, उसको जो है ना इस तरह से हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आज रिलेशनशिप में जब मैं केस देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ सामने आती है जहाँ पर फीमेल्स खास तौर से इस तरीके का बहुत ही स्पेशल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहती हैं। और ये जो आजकल इंस्टाग्राम पर रील होती है ना, कि जैसे दिखाया जाता है कि एक लड़का बड़े बड़े सरप्राइजेस प्लान कर रहा है एक लड़की के लिए, उसको बहुत ही स्पेशल फील करा रहा है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रख रहा है। इस तरीके की रील्स वगैरह का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है लोगों के ऊपर, फीमेल्स के दिमाग पे पड़ता है, और फिर वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसे लड़कियों को ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, एकदम से है ना जी हजूरी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डेज चल रहे हो, नॉर्मल डेज, पीरियड्स के डेज, इस तरीके से पैम्परिंग करना चाहिए। कोई भी स्पेशल, कुछ भी बर्थडे आ गया या कोई और स्पेशल डे है, हमारी डेट थी आज, ये वो कुछ भी करके बस मेरे को बहुत प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझ पर बहुत खर्चा होना चाहिए, सब कुछ, उस चीज़ों का भी आज इम्पैक्ट है। पहले स्टोरीज़ का हुआ करता था इम्पैक्ट, अब ये इंस्टाग्राम रील वगैरह का बहुत इम्पैक्ट है। तो ये ना एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। पहले इस तरीके के बिहेवियरल पैटर्न किसी किसी में नज़र आते थे, आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और फीमेल्स खुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस को कोई रियलिटी में पूरा इतना कर नहीं पाता है। तो मेरे पास आजकल काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये देखने के लिए मिल रहा है वजह कि प्रिंसेस सिंड्रोम से वो फीमेल ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, इसलिए वो एंग्जाइटी फील कर रही है, इसलिए वो डिप्रेशन में है, या उसका पार्टनर भी उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। रिलेशनशिप में जो झगड़ा हो रहा है, इशू आ रहा है, उसके पीछे प्रिंसेस सिंड्रोम है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है। अपना खास ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।